नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जीएस सेंटर पे। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड सचिवालय के परीक्षा के बारे में। एग्ज़ाम डेट को लेकर बहुत ज़्यादा सस्पेंस बना हुआ है, बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हालांकि एग्ज़ाम का डेट देखा जाए तो 14 और 15 अक्टूबर अकॉर्डिंग टू कैलेंडर बताया जरूर गया है, लेकिन इसके बावजूद भी तमाम छात्र जो हैं वो परेशान है। क्या 14-15 अक्टूबर जो निर्धारित डेट है उस पर एग्ज़ाम हो पाएगा या फिर डेट बढ़ेगा, और अगर बढ़ेगा भी तो कितना बढ़ेगा। देखिए, सबसे बड़ा सवाल जो है वो यही आ रहा है मन में, क्या एग्ज़ाम डेट 14 और 15 अक्टूबर को जो होने वाला था वो हो पाएगा या फिर डेट बढ़ेगा। तो इसका जवाब के लिए आपको बाकी के तमाम चीज़ों को समझना होगा, और जो कुछ भी जानकारी मुझे मिला है मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं एग्ज़ाम डेट को लेकर, या फिर झारखंड सचिवालय का जो रिजेक्शन लिस्ट है, फॉर्म का रिजेक्शन लिस्ट, इसके संबंध में मैं आप सबको जानकारी दूंगा। और आगे क्या कुछ होने वाला है, कब क्या कुछ होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में हम सबको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले एग्ज़ाम डेट बढ़ेगा या उसी डेट पे होगा, इसको समझने से पहले आप ये समझिए, जब जो मुझे जानकारी मिली है कि रिजेक्शन लिस्ट के बारे में जब मैंने पूछा तो उनका कहना है, ठीक है, कि 2 सप्ताह के अंदर, विद इन 2 वीक, है ना, 2 सप्ताह के अंदर आपका जो रिजेक्शन लिस्ट है, स्पेशली झारखंड सचिवालय का मैं बात कर रहा हूँ, इसका रिजेक्शन लिस्ट जो है जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, अब 2 सप्ताह का मतलब है कि 14 से 15 दिन, और आज आप जान रहे हैं कि 15 सितंबर का डेट है, अभी भी आपके पास टोटल 15 दिन है, मतलब सितंबर अंत तक आपका जो रिजेक्शन लिस्ट झारखंड सचिवालय का वो आ सकता है। पहले भी आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि 30 सितंबर तक ही आएगा या फिर 28 सितंबर तक ही आएगा, लेकिन इसके बीच में बहुत जल्द जेएसएससी कोशिश कर रही है कि जो रिजेक्शन लिस्ट है उसको जारी किया जाए, क्योंकि उसके बाद ही आगे का प्रोसेस हो पाएगा। हालांकि अभी उसमें समय लगेगा, इसलिए समय लगेगा क्योंकि आप सबको पता है कि हाल ही फिलहाल 1-2 दिन पहले एक नोटिस आया था जेएसएससी की ओर से झारखंड सचिवालय के संबंध में, जिसमें कुल 484 लोगों को ये मौका दिया गया है कि पेपर 2 का चुनाव वो कर सके। ठीक है, जो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा था उसमें अभी तो वो लगभग 19-20 तारीख तो वही निकल जाएगा, यही प्रोसेस होगा। उसके बाद फिर जब सारा डेटा जेएसएससी को पहुंचेगा तो उन्होंने सही कहा, उस हिसाब से ही कहा कि आप मान करके चलिए कि 30 सितंबर तक आपका जो है झारखंड सचिवालय का ये रिजेक्शन लिस्ट जो है वो जारी हो सकता है। ठीक है, आगे भी जा सकता है, लेकिन इसके पहले भी जारी हो सकता है। अब रिजेक्शन लिस्ट जब जारी होगा उसके बाद अगर इस डेट के आधार पर बात करें, 14 या 15 अक्टूबर के डेट के आधार पे, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सितंबर का महीना खत्म हो गया। सितंबर के बाद जो अगला महीना आ जाता है वो अक्टूबर आ जाता है। ठीक है, अब अक्टूबर आ जाता है और 14 और 15 अक्टूबर को डेट दिया गया है एग्जाम का। इट मीन्स जेएसएससी के पास 14 से 15 दिन का समय बचेगा, 14 या 15 दिन का समय बचेगा। अब इस बीच में रिजेक्शन लिस्ट जारी करने के बाद लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स का एडमिट कार्ड जारी करना, सारा डेटा को एकदम टू द पॉइंट ठीक करना, क्या पॉसिबल है? नहीं है। देखिए, सारा जानकारी आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। मैंने तो सिर्फ ये पता किया कि रिजेक्शन लिस्ट कब तक आ सकता है। हालांकि मैंने ये भी पूछा कि एग्जाम डेट क्या बढ़ेगा, अगर बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, लास्ट में मैं आप सबको बता दूंगा। ठीक है, तो रिजेक्शन लिस्ट को लेकर के अभी जो बात हुई है यही निकल करके आ रहा है कि 30 सितंबर तक, मतलब इस महीने के लास्ट तक रिजेक्शन लिस्ट आ सकता है, जिसमें हजारों की संख्या में फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो रहे हैं। अब क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं, इसके ऊपर सबसे बड़ा सवाल बन रहा है कि आखिर फॉर्म किसका रिजेक्ट हो रहा है ना, किन लोगों का फॉर्म रिजेक्ट होगा। बीच में आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा एक ये बना था कि जो बोथ या रेगुलर, है ना, बोथ ऑप्शन था या रेगुलर था या बैकलॉग था। ठीक है, बैकलॉग करके, तो आखिर ये बोथ भरने वाले का फॉर्म रिजेक्ट होगा, है ना। देखिए, मैं आप सबको ये कंफर्म कर देता हूं कि अगर आपने बोथ भरा है ना, और अगर आप एलिजिबल नहीं है, अगर सिर्फ सपोज कि आप सिर्फ रेगुलर में एलिजिबल थे या सिर्फ बैकलॉग में एलिजिबल थे, और अगर आपने बोथ को भर दिया है, तो वैसे फॉर्म को रद्द नहीं किया जा रहा है। ये जेएसएससी का महत्वपूर्ण फैसला है। ठीक है, क्योंकि फॉर्म भरने के टाइम में इतना ज़्यादा जो है वो किसी ने केयर नहीं किया, इसलिए ऐसे फॉर्म को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। अगर आपके अंदर ये कन्फ्यूजन बना हुआ है तो आप बिल्कुल भी निकाल दीजिए। हालांकि बीच में ये जरूर रिमर फैला था, जरूर एक टेंशन बना था लोगों छात्रों के बीच में कि जिन्होंने बोथ को भरा है तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अब जो जानकारी मिल रहा है उसमें यही बताया जा रहा है कि वैसे फॉर्म को यूजुअली रिजेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन
चूंकि ऐसे लाखों संख्या में स्टूडेंट है इसलिए ऐसे फॉर्म को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। बाकी रिजेक्शन लिस्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि आगे क्या कुछ होगा। तो किसका फॉर्म रिजेक्ट होगा ये आप समझ गए। अब देखिए एग्जाम डेट के बारे में अगर बात करें तो अभी आपने एक कैलकुलेशन को देखा कि सितंबर महीना तक लग जाएगा, गुजर जाएगा आपका रिजेक्शन लिस्ट आते आते, ठीक है। अब रिजेक्शन लिस्ट आते आते सितंबर गुजर जाएगा तो 14 से 15 दिनों में आपका एडमिट कार्ड जारी करना या फिर बाकी के प्रोसेस जो है इम्पॉसिबल है ना। हालांकि अभी जो तत्कालीन चेयरमैन है सुधीर त्रिपाठी सर का जो कार्यकाल है वो 22 सितंबर को खत्म हो रहा है, 22 सितंबर 2023 को। और आप सभी को पता होगा कि नए चेयरमैन की भी नियुक्ति कर दी गई है, डीजीपी नीरज सिन्हा जी को जेएसएससी के नए अध्यक्ष, नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है और ये 23 सितंबर से पद में आएंगे, मतलब 22 या 23 सितंबर से ये चार्ज लेंगे, ठीक है। अब देखिए सितंबर का महीना है, मतलब एक सप्ताह का समय और बचा हुआ है और अभी तक एग्जाम डेट जो है ये 14 या 15 आप मान के चल रहे हैं, लेकिन एग्जाम डेट ये 14 और 15 इसमें एग्जाम पॉसिबल नहीं है और नहीं होगा एग्जाम, ठीक है। जो जानकारी मिल रहा है ये दोनों डेट में एग्जाम नहीं हो रहा है, इट मीन्स एग्जाम डेट बढ़ेगा। अब देखिए एग्जाम डेट बढ़ेगा लेकिन कितना बढ़ेगा, बहुत सारे लोगों का कहना है कि 2 सप्ताह 15 दिन बढ़ेगा या 10 दिन बढ़ेगा या 20 दिन बढ़ेगा। देखिए इसको भी लेकर के मैंने साफ तरीके से सवाल किया लेकिन ऐसा कहीं नहीं बताया जा रहा है कि वो 15 दिन बढ़ेगा या 10 दिन बढ़ेगा या 20 दिन बढ़ेगा। हाँ डेट जरूर एक्सटेंड होगा लेकिन कितना होगा इसकी अभी जानकारी नहीं है, क्योंकि आगे कौन सा डेट निर्धारित होगा ये अब अगले चेयरमैन जो हमारे हैं वो निर्धारित करेंगे या फिर उनके अकॉर्डिंग होगा कि आगे का प्रोसेस किस हिसाब से चलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि एग्जाम डेट को लेकर के जो आपके अंदर कंफ्यूजन है आपको समझ में आ गया कि डेट बढ़ेगा, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं कदापि आपको नहीं बताऊंगा कि 10 दिन बढ़ेगा या 15 दिन बढ़ेगा, क्योंकि ये अनिश्चित है कि कितना दिन बढ़ेगा। 10 दिन भी हो सकता है, एक सप्ताह भी हो सकता है, 2 सप्ताह भी हो सकता है, 20 दिन भी हो सकता है, 1 महीना भी हो सकता है, लेकिन ये 14 और 15 को एग्जाम नहीं होगा। इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो सबसे पहले कि ये रिजेक्शन लिस्ट वगैरह जारी करने को लेकर के डिले हो रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का अभी जो पेपर 2 में ऑप्शन सेलेक्ट नहीं हुआ था उनको मौका दिया गया है, और इसके अलावा अगर आपने देखा होगा तो कई एग्जाम टैली कर जा रहा है, ठीक है। तो तरह तरह की अलग अलग परेशानियों को देखते हुए ये संभावना बताया जा रहा है कि एग्जाम डेट बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन कितना बढ़ेगा ये कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है जब जानकारी इसकी मिलेगी तो मैं आप सबको बता दूंगा, लेकिन रिजेक्शन लिस्ट ये तय है ना कि रिजेक्शन लिस्ट इस महीने के अंत तक आपका जारी कर दिया जाएगा, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का चूंकि देखिए नंबर ऑफ रिजेक्टेड फॉर्म ज़्यादा होगा इस बार। क्यों होगा वो मैं आप सबको बता देता हूँ, क्योंकि इसमें जो लॉगिन करने वाले या रजिस्ट्रेशन करने वाले बहुत सारे पुराने स्टूडेंट्स भी हैं और बहुत सारे नए भी हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो 2-2, 3-3 लॉगिन को कर दिए हैं, है ना। तो उसमें से किसी एक ही एप्लीकेशन को पूरा किए हैं, बाकी का 1 या 2 जो बचा हुआ है उसको इनकम्प्लीट उन्होंने छोड़ दिया है। अब वो रजिस्ट्रेशन नंबर जेएसएससी के जो सिस्टम है या फिर उसके जो साइट्स है या उनका जो सर्वर है उस पर तो लॉगिन हो चुका है, उस पर तो एक्टिव हो चुका है। तो वैसे फॉर्म नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर ज़्यादा होगा इस बार। आपको पैनिक नहीं होना है कि इतने ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट्स को रिजेक्ट कर दिया गया या फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि हज़ारों की संख्या में ऐसे हमारे दोस्त हैं जिन्होंने डबल रजिस्ट्रेशन कर दिया है, ठीक है। और कुछ ना कुछ तो गलतियाँ होती है फॉर्म भरने के टाइम में, तो अगर जो कॉमन एरर है वैसे फॉर्म को रिजेक्ट किए जाएंगे। तो जब भी रिजेक्शन लिस्ट आएगा तो आप सबको जानकारी दे दिया जाएगा कि कितनी संख्या में फॉर्म को रिजेक्ट किए गए हैं या फिर किन किन कारणों से फॉर्म को रिजेक्ट किए गए हैं, ठीक है। अगर जेन्युइन कारण है वो फॉर्म रिजेक्ट होने लायक नहीं है तो उनको जेएसएससी जो है अपने स्तर से पहले ही मौका दे रही है। जैसा कि आपने देखा होगा कि इससे पहले नोटिस नंबर 6 आया था झारखंड सचिवालय के संबंध में, उसमें उन्होंने 484 अभ्यर्थियों को मौका दिया है पेपर 2 का सिलेक्शन के लिए, ठीक है। अगर इसमें रेगुलर और बोथ को लेकर के जो कंफ्यूजन था उम्मीद करते हैं आपका दूर हो गया होगा। और जो सबसे बड़ा समस्या एग्जाम डेट को लेकर बना हुआ था कि एग्जाम डेट क्या कुछ होगा, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो आगे अब नीरज सिन्हा जी क्या आगे किस तरह से वर्क करते हैं ये भी देखने योग्य होगा, और कितना जल्द जेएसएससी सीजीएल का जो इतने सालों से 2015 से जो लटका हुआ है क्या इस बार क्लियर हो पाएगा, ये भी सबसे बड़ा सवाल है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सारी बातें समझ में आ गई होगा। इसके बाद भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रह जाता है, हालांकि और भी
बहुत सारे कमेंट्स आए थे या बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि सर जो एलडीसी वगैरह का वैकेंसी है या जेपीएससी के बारे में कुछ अपडेट दीजिए, तो उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। इवन की जो वो एक्साइज वाले हमारे दोस्त हैं, एक्साइज वाले का चूँकि 15 सितंबर से दौड़ का डेट दिया था, तो अभी आज 15 सितंबर हो गया लेकिन एडमिट कार्ड का अता पता नहीं है। दूसरी ओर केस भी चलाया जा रहा है, केस भी चल रहा है उत्पाद सिपाही का, तो इसको लेकर के असमंजस बना हुआ है, कन्फ्यूजन बना हुआ है स्टूडेंट्स में। तो उसके संबंध में भी वीडियो हम बहुत जल्द आपके लिए लेकर आएंगे और मतलब सटीक जानकारी के साथ लेकर के आएंगे। तो अभी फिलहाल आज के इस वीडियो में झारखंड सचिवालय के बारे में मैंने आप सबको बता दिया, रिजेक्शन लिस्ट के बारे में, एग्जाम डेट के बारे में और क्या संभावना बन सकती है, कितने दिन बढ़ेंगे ये अभी मैं नहीं बता सकता हूँ। तो मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियोज़ के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।